नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा अवतल दर्पण में परावर्तन एवं उत्तल दर्पण में परावर्तन, और हमने देखा कि अवतल दर्पण में कहाँ पे फोकस बिंदु होता है एवं उत्तल दर्पण में कहाँ पे फोकस बिंदु होता है। आज हम देखेंगे दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ये सारी बातें आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम समतल दर्पण जब बनाए थे तो वहाँ तो हम देखे थे कि कहाँ कोण आई होता है, कहाँ कोण आर होता है, मतलब परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण। लेकिन हम दर्पण में नहीं देख पाए थे कि कहाँ पे कोण आई बन रहा है और कहाँ पर कोण आर बन रहा है, और किसे हम परावर्तित किरण कहेंगे और किसे हम आपतित किरण कहेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा समझेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। जैसे हम पहला पॉइंट लेते हैं, समतल दर्पण। अब ये अपना समतल दर्पण है, ठीक है। आपके घर में भी होगा आईना, तो आप आईना को ऐसे ही खड़ा करके रखते हैं। अब इस समतल दर्पण के लिए समझ लीजिए ये है प्रधान अक्ष। इस समतल दर्पण के लिए ये वाला है प्रधान अक्ष, ठीक। अब हम ऐसा करते हैं कि वस्तु को रखते हैं यहाँ ए और बी। ए बी क्या है? एक वस्तु है। अब ध्यान से देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए, अब यहां से इसके चोटी से निकालेंगे एक किरण को, ठीक। और एक किरण को और निकालेंगे जो कहाँ गुजरेगा? ध्रुव से। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब चूंकि ये दर्पण से टकरा रहा है तो ये वाला आपतित किरण हुआ। ध्यान से देखिए, अब जरूरत नहीं यहाँ से बहुत सारा किरण निकलता होगा, क्योंकि आप जानते हैं किरण जब भी चलता है तो किरण पुंज में चलता है। तो अगर हम यहाँ से टॉर्च मारे होंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ से टॉर्च मारे होंगे तो बहुत सारी किरणें गई होगी, तो कुछ किरणें तो यहाँ रुक गई होगी, लेकिन यहाँ से बहुत सारी किरणें गई होगी, तो कुछ किरणें यूं सीधा चली गई होगी और कुछ किरणें यूं टेढ़ी हो गई, ठीक। तो ये वाली जो किरण हुआ आपतित किरण, और ये चला आया कहाँ? इधर। तो आप देख रहे हैं ये आपतित किरण है और ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। यहाँ कोण आई और ये हुआ कोण आर, ठीक, क्योंकि ये वाला कौन किरण हो गया? आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। अब ध्यान से देखिए, हम प्रतिबिंब में वस्तु बना रहे हैं, दर्पण में हम प्रतिबिंब को बना रहे हैं। अब इस वाला लाइन को देखिए, इस वाला लाइन को हम काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं, ठीक। और इस किरण को भी हम काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ, यही ए बी यहाँ पर है। तो ये रहा समतल दर्पण, और ये रहा जो समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु था, ये इसका प्रतिबिंब। इसे हटा देते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई? तो ये रहा वस्तु और ये रहा प्रतिबिंब। तो हम आपको बताए थे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, ये सीधा है। और एक पॉइंट हम और आपको पढ़ाए थे कि समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब सीधा है, इसका मतलब है कि वह कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब ही हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है, ठीक। तो ये रहा समतल दर्पण, और समतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है सो आप देख लिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आप इसे नोट कीजिए। देखिए ये सारी क्रिया आप स्केल की सहायता से कीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ पर परावर्तन कोण है और ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, लेकिन हम केवल हाथ से बना दिए तो दोनों बराबर नहीं दिख सकता है, लेकिन जब आप स्केल से बनाएंगे तो आप बराबर लेके बनाएंगे। हम आपको ये सारी बातें स्केल पर भी बनाकर दिखाएंगे अभी।
तो अब हम देखते हैं कि प्रकाल की सहायता से हम कागज़ पे समतल दर्पण में किस तरह से चित्र बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और चित्र बनाने के बाद हम दो चीज़ और क्लियर कर लेंगे। क्या सच में समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होते हैं? स्केल की सहायता से माप भी लेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे क्या सच में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होते हैं। इसकी जानकारी भी हम स्केल की सहायता से जांच कर लेंगे। ठीक है, तो आप पहले एक रेखा खींचिए। ठीक है, ये टोटल है कितना, जो भी रहे आप एक लंबा लाइन लीजिए। ठीक है, ये रहा। अब इस पर हम एक दर्पण को खड़ा कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक हम दर्पण ले लेते हैं रेंडमली कुछ भी। ठीक है, अब ये कोई समतल दर्पण है। और ऐसा करते हैं, समतल दर्पण है तो एक साइड रंग देते हैं। ठीक है, ये हमने समतल दर्पण बना लिया और एक साइड रंग भी दिया। अब चूंकि ये वाला जो बिंदु है यही ध्रुव है, यहाँ ये क्या है, यहाँ ध्रुव का काम करेगा। ठीक है, इस समतल बिंदु, और ये हो जाएगा किसका काम करेगा, ये प्रधान अक्ष का काम करेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम एक वस्तु लेते हैं। जानबूझकर हम ऊंचाई नाप कर लेंगे ताकि बेहतर समझ में आए। अब ऐसा करते हैं, हम एक वस्तु को खड़ा करते हैं। ये रहा, और हमने जो वस्तु खड़ा किया है वो 2 सेंटीमीटर का लिया। ठीक है, ये वस्तु हमने लिया ए और बी। ठीक, अब इस वस्तु से एक किरण को सीधा भेजते हैं। ठीक है, ये रहा एक किरण, और एक किरण को और हम गुजारते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो किरण आया, ठीक, ये वाला किरण यही है आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, अब चूंकि यह आपतित किरण है तो ये वाला आपतन कोण है आई, और ये जो प्रधान अक्ष है ये अभिलंब का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितना आपतन कोण बन रहा है उतना ही परावर्तन का कोण नीचे बनाना है। तो उसके लिए पहले हम कोण को मापेंगे। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। चूँकि हम कंस्ट्रक्शन बनाना आपको नहीं सिखाए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ से नकल ही कर लें। पहले नोक को बराबर करेंगे। ठीक है, ये हमने बराबर कस लिया। ठीक है, अब हम कोण को मापते हैं। कितना बड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वही क्रिया हम इधर भी करेंगे। ठीक है, इसकी कहानी ख़त्म। अब आप देखिए, अब हम कंपास उठाएंगे और इस कोण को मापेंगे। कैसे मापेंगे वो आप देखिए। ये हमने माप लिया। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब उसके बाद एक यहाँ रखेंगे और एक इस रेखा को देखेंगे कहाँ पे काट रहा है। तो ये आया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आया तो अब इसको एक यहाँ रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे ध्रुव के पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना स्केल को भिड़ाएंगे और हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आप इसे चाहे तो काल्पनिक रूप से आगे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक। अब ये वाला जो किरण निकला यही है परावर्तित किरण। ठीक है, अब ये वाला कोण है कोण आर। अब देखिए हमने कोण बराबर बराबर डिग्री का बनाया है। ठीक है, जितना आई लिया उतना ही आर, क्योंकि हमने कोण को अभी नापा। अगर कोण आपको मापना नहीं आता तो हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कंस्ट्रक्शन का, उसमें आप बेहतर सीख जाएंगे। अब ऐसा करते हैं,
कि ये वाली जो लाइन है, जो लाइन अभी सीधा जा रही थी, ये वाली, इसे कुछ दूर तक और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ा दिए। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो ये जो बन रहा है इसी का प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब ये जो ए बी है यही यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम नाप के देखते हैं कि हमने वस्तु की ऊंचाई यानी ए बी लिया था 2 सेंटीमीटर, तो क्या प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर है? तो आप देख पा रहे हैं एकदम 2 सेंटीमीटर है। तो एक बात तो तय हो गया कि वस्तु की ऊंचाई समतल दर्पण में जितना होता है उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। ठीक है, अब हम वस्तु दूरी को मापते हैं। तो ये करीब 3.9 है। ठीक है, वस्तु दूरी। अब इसी चीज़ को देखते हैं प्रतिबिंब दूरी में। तो आप देख पा रहे हैं ये भी सेम ही है, 3.9 ही, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिलीमीटर इधर उधर हो गया होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों समान होते हैं। तो उम्मीद है आपको एक आइडिया आ गया होगा कि अगर स्केल की सहायता से समतल दर्पण लेकर अगर आप प्रतिबिंब बनाना चाहें तो प्रतिबिंब कुछ किस इस तरह से बनेगा। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले दर्पण की ओर। ठीक है, आप इसे बेहतर से देख लीजिए। अब देखिए, ये वाला किरण दर्पण से टकरा रहा है, तो ये कौन किरण हो गया? आपतित किरण। ठीक, और ये किरण टकराने के बाद यूं निकल गया, और ये जिस बिंदु को काटा इसे कहा जाएगा फोकस बिंदु यानी एफ। और ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अब अभिलंब डाल रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, इसमें जब अभिलंब पड़ेगा तो ये सीधे सेंटर से आएगा, मतलब वक्रता केंद्र से। और ये जो आपको डॉट डॉट जैसा दिख रहा है यही अभिलंब है, और ये अभिलंब है, तो इसका मतलब ये वाला कोण आई है और ये वाला कोण आर है। ठीक है, आप देख लीजिए कि दर्पण में भी कोण, अवतल दर्पण में भी परावर्तन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण कौन होता है। और आप ये भी देख लिए कि आपतित किरण का किसे कहेंगे और परावर्तित किरण किसे कहेंगे। ठीक है, अब हम दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो इनकी कुछ स्थितियां हैं कि कहाँ पर हम वस्तु रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसका हम टेबल बना लेते हैं। और टेबल जब बना लेंगे तो हम आपको स्केल की सहायता से सारा प्रतिबिंब बना को दिखाएंगे कि कहाँ पर किसका प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, ये सारी बातें देखेंगे। तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे, और बनाने के बाद इसमें ये सारी बातें हम इसमें भर देंगे। ठीक है, देखिए,
तो अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब बनाएंगे और ये सारी चीज़ों को भरेंगे। पहले तो हम वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे वो सारी बातें लिखे हैं। अवतल दर्पण में हम वस्तु को 6 स्थिति पर रख के देखेंगे। पहला तो P यानी हम ध्रुव पर रख कर देखेंगे वस्तु को और देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब ये देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक होता है, सीधा या उल्टा होता है, बड़ा या छोटा होता है। ठीक उसी प्रकार फिर हम P यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। फिर उसके बाद F पे रखेंगे, F और C के बीच रखेंगे, C पे रखेंगे और C तथा अनंत के बीच रखेंगे। और वस्तु को रखने के बाद हम देखेंगे कि प्रतिबिंब किस स्थान पे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्राफ स्केल से बनाकर दर्पण को, क्योंकि बगैर स्केल पर बनाए आप प्रतिबिंब की सही स्थिति नहीं बता सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं सीधे आपको पेन और कॉपी पे, शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रकाल की सहायता से हम अवतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो सारी स्थितियां हमने लिख लिया है और एक एक स्थिति के अनुसार हम प्रतिबिंब आपको बना के दिखाते हैं। कुछ नियम है जो आप इसे देख लीजिए। पहला नंबर, वस्तु के शीर्ष से 2 किरण निकलेगी। जब हम प्रधान अक्ष को वस्तु पर रखेंगे तो वस्तु के शीर्ष से 2 किरणें निकलेगी। पहला क्या होगा, पहला किरण जो होगा प्रधान अक्ष के समांतर चलकर F से गुजरेगा। ठीक है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। और दूसरा किरण C से गुजर जाएगा और यही दोनों किरण यानी पहला किरण और दूसरा किरण जहाँ कटेगा वहीं पर चित्र बनेगा। तो हम इसे समझाते हुए आपको चित्र बनाना सिखाते हैं। तो पहली स्थिति को हम उठाते हैं और पहली स्थिति में क्या लिखा हुआ है, जब वस्तु P पर हो। तो चलिए हम चित्र बनाते हैं। लेकिन चित्र बनाने से पहले 2-3 बातें और ध्यान रखिए कि आप जब भी, जैसे ये प्रकाल की सहायता से तो बनेगा ग्राफ, तो आप जब भी वक्त ग्राफ बनाना खींचेंगे तो कोई सम संख्या के अनुसार ही स्केल को सेट करें। जैसे हमने सेट कर दिया 8 पे। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर लेके, और ऐसा हमने जानबूझकर किया ताकि हम F को 4 पर रख सकें। ठीक है, तो चलिए हम एक पहले इसकी सहायता से किस तरह से हम बनाते हैं दर्पण, देखिए आप। ठीक है, ये हमने एक दर्पण बना दिया। अब ये बिंदु जहाँ पे है यही वाला बिंदु हो जाएगा C। ठीक है, ये हो गया अपना C बोला तो वक्रता केंद्र। अब ये रहा अपना प्रधान अक्ष, क्योंकि ये पहले से नापा हुआ 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये रहा अपना प्रधान अक्ष। अब चूंकि दर्पण बनाए हैं तो एक साइड रंगना पड़ेगा। ठीक है, हमने एक साइड रख दिया। अब ये अपना है ध्रुव यानी P। अब चूंकि हम पहले से नाप चुके थे कि इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो F जो होगा वह 4 सेंटीमीटर पर होगा, यानी यहाँ, यानी इस बिंदु पे अपना F है। ठीक है, इतना आप दर्पण में बना लीजिएगा पहले। अब हम एक वस्तु रखते हैं, कहाँ, P पर। तो चलिए हम P पर एक वस्तु को खड़ा कर रहे हैं। ये रहा P पे। ठीक है, अब हमने क्या लिखा था कि पहली किरण, ध्यान से देखिए, पहली किरण प्रधान अक्ष के समांतर, ये वाली जो लाइन है ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है। पहली किरण, ये देखिए शीर्ष से किरण निकला और ये दर्पण से टकरा गया। ठीक है, ऐसे परावर्तक सतह इसका इधर है। ठीक है, परावर्तक सतह इधर है, लेकिन ये इधर से टकरा रहा है तो काल्पनिक रूप से अभी कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, क्योंकि हमने लिखा था
कि पहला किरण प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए कम से कम इतना दूर तो समांतर चला है नहीं इस रेखा के, और देखिए समांतर चलकर कहाँ से गुजरना है, एफ से। तो चलिए इसको हम एफ से गुजारते हैं। तो अब हम इसको गुजारेंगे एफ से, गुजर गया ये पहला किरण, ठीक है। अब हम दूसरा किरण को गुजारते हैं, और हमने क्या लिखा है कि दूसरा किरण जो है सी से गुजरेगा, और दोनों किरण कहाँ से निकलेगा, दोनों शीर्ष से ही निकलेगा, ठीक है। दोनों किरण कहाँ से निकलेगा, शीर्ष से ही। तो चलिए शीर्ष से निकालते हैं दूसरी किरण को। ठीक है, ये दूसरी किरण, बातें समझ में आई। अब यहाँ दोनों किरण कट रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यही जो अपना है ये वाला, यही प्रतिबिंब है। अगर मान लिया जाए हमने ए बी वस्तु लिया था, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश ले लेते हैं, बन गया प्रतिबिंब। अब आप देखिए जब हमने वस्तु को पी पर रखा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए बी हमने क्या लिया था, वस्तु, और अपना ए डैश और बी डैश जो बना ये है प्रतिबिंब, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके अनुसार अब हम इस कॉलम को भरेंगे, ठीक है। पहला नंबर देखिए कैसा प्रतिबिंब बना है, सीधा, तो यहाँ भर जाएगा सीधा। कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है या छोटा, तो आप देख पा रहे हैं छोटा बना है, तो यहाँ भरा जाएगा छोटा। काल्पनिक बना है या वास्तविक, तो चूंकि ये प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा प्रतिबिंब, और सीधा प्रतिबिंब बना इसका मतलब ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्योंकि हम लिखवाए थे आपको काल्पनिक प्रतिबिंब ही सीधा प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब की स्थिति तो आप देख रहे हैं पी और एफ के बीच में बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पी और एफ के बीच, ठीक है। आप देख लिए इतनी सारी स्थितियाँ खुद से भर सकते हैं बना के। अब आप इसी क्रिया को हम बार बार दोहराएंगे, हम बार बार आपको अभी नहीं बताएंगे कि एफ से गुजरेगा पी से, खैर एक दो बार और अभी बता देंगे, ठीक है। तो पहला स्थिति में जो चित्र बनाने का था वो आप देख लिए, ठीक है। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं, ठीक है। अभी भी हम प्रकाल को 8 सेंटीमीटर वाला ही सेट करके रखे हैं, ठीक है। तो अब हमने देखिए यहाँ सेंटर लिया, और ये हमने एक अवतल दर्पण बना दिया, ठीक है। और ये वाला जो बिंदु हो गया अपना सी हो गया, सी यानी वक्रता केंद्र, ठीक है। अब आप एक प्रधान अक्ष खींचिए, ये रहा प्रधान अक्ष। अब चूंकि दर्पण अवतल दर्पण बनाया तो अवतल दर्पण जैसा दिखना चाहिए, तो हम एक साइड रंग देते हैं उठा हुआ साइड में। ये रहा पी। अब चूंकि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का है तो हम इसे 4 सेंटीमीटर पर फोकस को रख लेते हैं। ये रहा फोकस यानी एफ। दूसरी स्थिति क्या था कि पी और एफ के बीच हो, तो पी और एफ के बीच यानी यहाँ कोई वस्तु रखते हैं, तो चलिए हम वस्तु को रखते हैं यहाँ पे। हमने क्या नियम बताया था कि एक किरण, हमने क्या बताया था कि एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर एफ से गुजरती है। तो पहली किरण को हम गुजारते हैं, पहली किरण देखिए प्रधान अक्ष के समांतर गया और दर्पण से टकरा गया, ठीक। और टकराने के बाद ये कहाँ से गुजरेगा, एफ से, तो ये हमने एफ से गुजार दिया, ठीक है, हो गया पहली किरण। अब दूसरी किरण कहाँ से गुजरता है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, दूसरी किरण सी से गुजरेगा, तो दूसरी किरण को हम कहाँ से गुजारेंगे, अब दोनों किरण निकलता है शीर्ष से ही, तो दूसरी किरण को हमने गुजारा सी से।
अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों किरण एक दूसरे को काट पा रहे हैं? नहीं। और जहाँ तक ये दूरी बढ़ इधर आएंगे, इधर आएगा तो और दूरी बढ़ता चला जाएगा। इससे बढ़िया कि इसको काल्पनिक रूप से आगे ले जाते हैं। ठीक है, हम इसी को थोड़ा हम काल्पनिक रूप से आगे लेते हैं और इस रेखा को भी हम काल्पनिक रूप से आगे लेते हैं। तो आप देख रहे हैं काल्पनिक रूप से आगे जाने पर ये कटा। थोड़ा ध्रुव को और आगे ले लेते हैं हम, प्रधान अक्ष को ये ले लिया। अब ये दोनों आगे जाके काट रहे हैं, यानी काल्पनिक रूप से। तो काल्पनिक रूप से काट रहे हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनेगा। अब चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बना है तो सीधा प्रतिबिंब बना है। तो आप देख लीजिए कि P और F के बीच जब वस्तु को रखें तो कुछ इस तरह से प्रतिबिंब बना। अब इस प्रतिबिंब को देख के हम सारी चीज़ें भरेंगे। तो पहला नंबर देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना। अगर मान लिया जाए A और B वस्तु है तो A डैश और B डैश क्या है, प्रतिबिंब है। लिख देते हैं हम AB बराबर वस्तु और A डैश B डैश बराबर प्रतिबिंब। ठीक है, तो लिखते हैं कैसा बना प्रतिबिंब। पहले बड़ा या छोटा, तो आप देख पा रहे हैं वस्तु से बड़ा बना है, तो यहाँ पर आ जाएगा बड़ा। ठीक है, दूसरा सीधा बना या उल्टा, तो आप देख पा रहे हैं जैसा वस्तु वैसा ही सीधा बना, तो ये सीधा प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब चूंकि सीधा प्रतिबिंब बना है, इसका मतलब ये कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब ही काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब देखिए कि वस्तु कहाँ बना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे लिख सकते हैं आप, दर्पण के पीछे। आप देख पा रहे हैं ये दर्पण है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए। अब तीसरा स्थिति है F पर हो, तो चलिए बनाते हैं F पर हो। फिर से वही, हम इसको बढ़ छोट नहीं किए हैं, 8 ही रखे हुए हैं। ठीक है, ये बिंदु अपना सेंटर और ये हो गया अपना प्रधान अक्ष। और चूंकि हम त्रिज्या ऑलरेडी 8 लेके थे, तो हम F को रखेंगे C पे, 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्थिति में क्या था कि हमको वस्तु को F पर रखना है, तो चलिए F पर रखते हैं। ये यहाँ पर अपना P हो गया। एक मिनट, इसको रंग भी देते हैं। ठीक है, चलिए वस्तु को F पर रखते हैं। अब ये रहा वस्तु। फिर नियम क्या है, पहला किरण, ध्यान से देखिए कि पहला किरण बस प्रधान अक्ष के समांतर चलकर F से गुजरती है। तो पहले प्रधान अक्ष के समांतर चलाइए इसको, ये प्रधान अक्ष के समांतर गया और कहाँ से गुजरेगा, F से। ठीक है, तो ये हमने गुजारा F से। ठीक है, पहला किरण का काम खत्म। अब आप देखिए दूसरा किरण कहाँ गुजरता था, तो दूसरा किरण गुजरता है C से। तो ये रहा दूसरा किरण को हम गुजारेंगे C से। ठीक है, अच्छा एक बात देखिए, ये दोनों रेखाएं, अब देख पा रहे हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर चल रही है। तो समांतर चल रही है, इसका मतलब ये दोनों कहीं नहीं कटेगा। और जब कहीं नहीं कटेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत में बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत में। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बनेगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और ये बनेगा सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, कैसा बनेगा, काल्पनिक या वास्तविक, तो ये बनेगा काल्पनिक।
ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण के आगे अति स्थिति कहाँ होगी? तो अब मान लिया जाए इसको अगर बढ़ाएंगे आगे चल के तो कहीं दूर जाके कटेगा। इसका मतलब ये कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्थिति नंबर 4। स्थिति नंबर 4 में है कि F और C के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर से एक हम दर्पण बनाएंगे। ये रहा दर्पण और ये जो बिंदु है यही है वक्रता केंद्र। ये अपना प्रधान अक्ष, ठीक है, ये ध्रुव, और एक भाग को हम अब रंग देंगे। रंग दिए। अब चूंकि पहले से नापा हुआ है कि त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो फोकस कहाँ होगा? 4 सेंटीमीटर। ये रहा F। ठीक है, अब रखना है तीसरा चौथा स्थिति में F और C के बीच हो। F और C के बीच यानी यहाँ रखते हैं। तो ये रहा अपना वस्तु। वस्तु के शीर्ष से एक किरण निकलती है जो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। ये रही प्रधान अक्ष के समांतर जाती हुई, और इसके बाद ये कहाँ से गुजर जाएगी? F से। ठीक है, तो ये गुजर गई F से। ठीक है, और दूसरी किरण कहाँ से गुजरती है? C से। तो ये रही दूसरी किरण। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये दोनों किरण कहाँ कटा? यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कटा, इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अब तो इसके लिए हमको थोड़ा सा प्रधान अक्ष को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे थे AB, अभी AB वस्तु था। अब एक का जो प्रकाश है वो टकरा कर यहाँ आ गया, इसका मतलब ये डैश यहाँ आ गया, और B कहाँ आ गया? यहाँ। तो अभी आपने देखा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा? उल्टा। कहाँ बन रहा? तो केंद्र और अनंत के बीच। और वस्तु का साइज कैसा है? वस्तु से बड़ा। तो एक बात तो पता चला कि यहाँ बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा? उल्टा या सीधा? तो आप देखिए ना, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब चूंकि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब ही वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब ध्यान से देखिए कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है केंद्र और अनंत के बीच। इसको लिखेंगे केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, अब दो स्थितियां और बची है, इन दोनों को भी देख लेते हैं। पांचवा स्थिति है कि वस्तु C पर हो। ठीक है, ये अपना पहले से सेट किया हुआ है, इसी को दोहरा देते हैं। ठीक है, और ये अपना हो गया केंद्र। ठीक है, अब हम प्रधान अक्ष खींच लेते हैं। ये रहा प्रधान अक्ष, और चूंकि त्रिज्या पहले से मापा हुआ 8 सेंटीमीटर, तो इसको ले लेते हैं F को 4 पे। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखना है? पांचवें स्थिति में 1 2 3 4 5 वस्तु कहाँ होना चाहिए? केंद्र पे। तो चलिए वस्तु को रखते हैं केंद्र पे। तो ये रहा केंद्र पे हमारा वस्तु। ठीक है, नियम क्या है? पहला किरण निकलेगा और प्रधान अक्ष के समांतर चलेगा।
चल लिया प्रधान अक्ष के समांतर, ठीक है। अब तो आइडिया हो ही गया होगा आपको। और दूसरा किरण कहाँ से गुजरेगा? दूसरा किरण गुजरेगा एफ से, ठीक है। दर्पण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरा? एफ से। अब दूसरा किरण कहाँ से निकलता है? सी से। तो सी से निकलेगा भाई, तो ऐसे ही निकल जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि दूसरा किरण सी से निकलता है तो सी से निकल गया। तो अगर मान लिया जाए ई ए और बी वस्तु था तो यहाँ आ गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब बना यही बना। तो यहाँ पर एक बात आपको समझना चाहिए कि अगर हम वस्तु को केंद्र पर रखे हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना है? केंद्र पर। और आप लगभग देखिए कि वस्तु की आकृति और प्रतिबिंब की आकृति समान है। तो अब यहाँ पर आता है कि प्रतिबिंब बड़ा हो गया छोटा, तो पहला नंबर तो यहाँ क्या है? बराबर है। अब उल्टा है कि सीधा? तो आप देख लीजिए, उल्टा है, तो ये है उल्टा। अब चूंकि उल्टा बन रहा है इसका मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है? तो आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति केंद्र पर ही है, ठीक। अब एक स्थिति और बचा है, तो देखते हैं छठी स्थिति क्या है। तो छठा स्थिति में लिखा हुआ है वस्तु सी और अनंत के बीच हो। तो पहले अगर अपना एक दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा यहाँ पर एक केंद्र, अपना सेंटर, ठीक है। अब चूंकि ये सेंटर है तो हम खींच लेते हैं किसको? प्रधान अक्ष को। तो ये है अपना प्रधान अक्ष और ये रहा हो गया। अब चूंकि अपना केंद्र यहाँ से केंद्र पहले से नापा हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं एफ को 4 पे, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखना है? सी और अनंत के बीच। तो सी और अनंत के बीच, तो चलिए यहाँ रख देते हैं वस्तु। तो ये रहा वस्तु, ठीक है। जब ये वस्तु रहा तो इसके शीर्ष से पहला किरण निकलेगा जो प्रधान अक्ष के समांतर चल लिया पहले किरण, और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा? एफ से। तो हमने एफ से भी गुजार दिया, ठीक है। ये पहली किरण की स्थिति हो गई। अब दूसरी किरण क्या बोलती है? वस्तु को ले लेते हैं ए और बी, और दूसरी किरण गुजरती है सी से। तो ये रहा दूसरी किरण सी से, ठीक है। तो सी से गुजरा और ये दोनों कहाँ पे कटा? यहाँ पे। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब लगभग वस्तु से थोड़ा सा छोटा बन रहा है। तो अपना प्रतिबिंब हो गया ये ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब स्थिति लिखते हैं, बड़ा बन रहा है या छोटा? छोटा बन रहा, ठीक। अब अगला पॉइंट कि उल्टा बन रहा है या सीधा? तो आप देखिए उल्टा बन रहा है, यहाँ भरा जाएगा उल्टा, ठीक है। अब चूंकि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक होगा या काल्पनिक? तो ये हो जाएगा वास्तविक, ठीक है। अब कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? तो आप देख पा रहे हैं सी और एफ के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखाएगा सी और एफ के बीच, ठीक है। अब आपने दर्पण में प्रतिबिंब का बनना बेहतर समझ लिए हैं, ठीक है। पहली स्थिति में आपने देखा कि पी पर हो, ठीक है। दूसरी स्थिति में आपने देखा, एक मिनट, कहाँ पेपर चला गया भाई? हाँ, ये रहा पी पर हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। दूसरा आपने देखा पी और एफ के बीच हो, ठीक। उसके बाद आपने तीसरा प्रतिबिंब देखा एफ पर हो, ठीक। चौथा प्रतिबिंब आपने देखा कि एफ सी के बीच हो,
ठीक है। उसके बाद आपने पांचवा देखा सी पर हो यानी वक्रता केंद्र पर हो, और छठा में आपने देखा सी और अनंत के बीच हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आप देख चुके कि प्रतिबिंब को कहाँ रखते थे, तो कैसे प्रतिबिंब बनता था। प्रतिबिंब बनता था तो ये वस्तु के सिर से कितना प्रकाश निकलता था और कहाँ कहाँ पे काटता था, ये सारी बातें देख लिए। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, देखिए ये रहा आपतित किरण, और ये रहा परावर्तित किरण। ठीक है, अब इसको हम खींच के लाते हैं आगे, और ये बिंदु क्या होगा, एफ यानी फोकस बिंदु। अब यहाँ पे हम लंब डालते हैं, और लंब ध्यान से रखिए कहाँ से जाएगा, सेंटर से। इस बात की जानकारी हम आपको अवतल दर्पण में भी दिए थे। तो ये हो गया कोण आई, और ये हो गया कोण आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, अब हम प्रतिबिंब बनाएंगे इसमें भी। पहले तो ये देख लेते हैं कि हम इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो चलिए, ठीक जैसे अवतल दर्पण में हम एक टेबल बनाए थे, उसी प्रकार एक टेबल बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे वस्तु को रख कर कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, काल्पनिक को ही आभासी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो अवतल दर्पण में हम देखेंगे प्रतिबिंब का बनना, और हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को किन किन जगह पे रखेंगे वो देख लेते हैं। पहले वस्तु की स्थिति पी पर रखेंगे, पहले मतलब ध्रुव पर वस्तु रखेंगे और देखेंगे कि कैसा प्रतिबिंब बनता है और कहाँ पे बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति में यही तो जानते थे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है ये देखेंगे, सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ कैसे बन रहा है। आप इन चीज़ों को फिर आप अपने कॉपी में भर लीजिएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण में हम देखते हैं कि प्रकाल की सहायता से हम चित्र को कैसे बना सकते हैं। तो जैसा आप अवतल दर्पण में बनाए थे बिल्कुल वैसा ही बनाना है। ठीक है, वही शीर्ष से दो किरणें निकलेगी, एक प्रधान अक्ष के समांतर चलकर एफ से गुजरेगी और दूसरा
केंद्र से गुजरेगी। वही नियम को हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आती है चीज़ें तो दोबारा आप वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। एकदम से आसान है सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि यूं बन जाए तो ऐसे नहीं होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब कैसे बना सकते हैं। तो अवतल दर्पण में टोटल 3 स्थितियां होती है। पी पर यानी ध्रुव पर हो, पी और अनंत के बीच हो और एक अनंत पर हो। तो ये तीनों स्थितियों को हम देखेंगे अवतल दर्पण में चित्र बनाकर कि कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है और उनकी क्या स्थितियाँ निकलती है। और एक बात और, अभी आप जो अवतल दर्पण में सीखे थे प्रतिबिंब का बनाना कि उसके शीर्ष से 2 किरण निकलता है, एक प्रधान अक्ष के समांतर चलकर फोकस से गुजर जाता है और दूसरा किरण केंद्र से गुजरता है, और वही दोनों किरण जहाँ कटती है उसी जगह प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वही क्रिया को हम यहाँ भी अपनाएंगे। तो चलिए पहले हम एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले से माप के रखे हुए हैं 8 सेंटीमीटर वाला, आसानी होता है फोकस दूरी लेने में, ठीक है। तो चलिए चित्र नंबर हम पहला बनाना शुरू करते हैं। पहला के लिए तो हमने एक पहले तो ये वाला जो बिंदु होगा यही होगा अपना केंद्र। तो ये हो गया केंद्र, ठीक है। और चूंकि ये जब केंद्र हो गया तो ये है अपना प्रधान अक्ष। और आप जानते हैं अवतल दर्पण में ये साइड धंसा हुआ साइड रंगा होता है, इसलिए हम धंसा हुआ साइड को रंगेंगे। रंग दिए। अब ये अपना पी हो गया, और हम चूंकि पहले से नाप चुके थे कि 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर पर अपना एफ होगा, ठीक है। अब सवाल है कि वस्तु पी पर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, वस्तु कहाँ हो, पी पर हो। तो चलिए हम पी पर वस्तु को खड़ा करते हैं और देखते हैं कि क्या वस्तु की स्थितियाँ आती है। तो ये हमने वस्तु को यूं खड़ा किया, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि पहला किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलेगा, दर्पण की ओर ही ना। तो ये हमने प्रधान अक्ष के समांतर चला दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको कहाँ से गुजारना है, एफ से। तो चलिए इसको हम एफ से गुजारते हैं। तो ये एफ से हमने गुजार दिया। अब इधर काल्पनिक रूप से गुजरेगा, लेकिन इसलिए हम आपको खींच कर डायरेक्ट बता दे रहे हैं। और दूसरा किरण कहाँ से गुजरता था, सी से। अगर मान लीजिए अपने पास ए और बी वस्तु है तो ये रहा दूसरा किरण को हम डायरेक्ट गुजारेंगे कहाँ से, सी से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों किरण कहाँ कटा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यही जो अपना प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब है। अगर मान लिया जाए कि ए बी वस्तु है, मान लिया जाए क्या है, और तो प्रतिबिंब जो बना ए डैश बी डैश यही प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है अपना। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बना है, बड़ा या छोटा। तो पहला नंबर तो ये छोटा प्रतिबिंब बना है, ठीक। सीधा बना या उल्टा तो आप खुद देख लीजिए। सीधा प्रतिबिंब बना है तो यहाँ भरेंगे सीधा, ठीक है। अब सीधा बना इसका मतलब ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब ही सीधा प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब की स्थिति आप देख लीजिए, पी और एफ के बीच बना है। प्रतिबिंब की स्थिति पी और एफ के बीच बना है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आपको पहला चित्र समझ में आ गया होगा कि वस्तु जब पी पर हो, ठीक। अब दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है पी और अनंत के बीच हो, ठीक है। दूसरा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम दूसरा दर्पण बनाएंगे। अब पी और अनंत के बीच हो, ये अनंत का सिंबल है, इसका नाम ऐसे समानुपाती है, ठीक है। तो ये रहा अपना एक दर्पण, ठीक है, बन गया दर्पण। और ये वाला अपना जो बिंदु है ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है। अब ये वक्रता केंद्र हो गया, तो ये अपना हो गया प्रधान अक्ष, ठीक है।
हम रंग देते हैं अंदर से, क्योंकि उत्तल दर्पण का धंसा हुआ भाग रंगा होता है। तो ये हमने रंग दिया और ये अपना ध्रुव है। ऐसा करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं अपना प्रधान अक्ष को। ये प्रधान अक्ष को आगे बढ़ा दिए। अब ये ध्रुव है तो ये सब बाकी क्या है, अनंत ही तो है। तो चलिए किसी एक जगह को हम, 1 मिनट, अभी हम फोकस बिंदु को सूचित कर देते हैं। ये हो गया अपना फोकस बिंदु, ठीक है। अब ये अपना फोकस बिंदु हो गया। अब वस्तु को कहाँ खड़ा करना है, यहाँ, क्योंकि ये ध्रुव है तो ये अनंत है, तो ध्रुव और अनंत के बीच खड़ा कर दिए, ठीक। क्या नियम था, नियम ये था कि पहला किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलेगा। चलाते हैं फिर भाई, चल गया। और उसके बाद ये एप से गुजरेगा, तो ये रहा एप। उसके बाद ये एप से गुजरेगा, तो गुजर गया एप से, ठीक। और दूसरा किरण कहाँ से गुजरेगा, केंद्र से, तो ये रहा केंद्र से, ठीक है। और यही दोनों लाइन अगर जिस जगह कटा वहीं पर बना प्रतिबिंब। तो ये वाली जो जगह आप देख पा रहे हैं, यही अपना प्रतिबिंब है। तो आप देख लीजिए प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा प्रतिबिंब बना है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा, ठीक। कैसा बना है, सीधा, ठीक है। अगर ये सीधा बना है तो सिंपल सी बात, ये काल्पनिक है, क्योंकि सीधा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं, पी और एफ के बीच हो, नहीं, अगला क्या है, 1 मिनट, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि पी और एफ के बीच है, तो ये भी हो जाएगा पी और एफ के बीच, ठीक है। अब हम आते हैं अनंत पर हो। अनंत पर हो, ये हम 8 सेंटीमीटर पर पहले से सेट करके रखे हुए हैं। ये तो ये वाला बिंदु अपना हो जाएगा वक्रता केंद्र। ये हो गया प्रधान अक्ष, ये ध्रुव। और चूंकि हम त्रिज्या पहले से 8 सेंटीमीटर नाप के रखे थे, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर पर अपना, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको रंग देते हैं ताकि लगे कि उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो अब हम रखते हैं वस्तु का अनंत। अब देखिए, अनंत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। हम भले से कल्पना कर लेते हो कि अनंत नाम की कोई चीज़ होती होगी, मतलब जहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, जहाँ पर कुछ नहीं होगा उसकी हम कल्पना क्यों करेंगे, ठीक है। तो अनंत है तो कहाँ रखे वस्तु को, अनंत नाम की जगह अपने को पता है नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट क्या ला देते हैं, एक किरण ला देते हैं, ठीक है। अब वस्तु कहाँ है इस बात की जानकारी हमें नहीं है। अब अनंत से किरण आया तो कहाँ से गुजर गया, एप से गुजर गया, ठीक है। चलिए हमने ला दिया अनंत से किरण। अब अपने को वस्तु ही नहीं दिख रहा है तो दूसरा किरण हम लाएं कहाँ से, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो एक ही किरण केवल आएगा, तो ऐसी स्थिति में हम दूसरी किरण को नहीं खींच सकते हैं। और नहीं खींच सकते इसका मतलब सिंपल सी बात है, वस्तु की प्रतिबिंब बन भी रहा है तो एकदम छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, बहुत छोटा, ठीक है। ये बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा। प्रतिबिंब बन भी रहा होगा तो कैसा बन रहा होगा, सीधा। और जब सीधा बन रहा है तो सिंपल सी बात, ये कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक। और ये कहाँ होगा, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर होगा। तो इस प्रतिबिंब की अगर स्थिति की बात करें तो ये पी और एफ के बीच ही होगा। पी और मान लिया जाए
पी और एफ के बीच ही होगा। पी और, इसको पी और एफ लिखना अच्छा नहीं होगा, इसको लिख दीजिए सी और पी के, ऐसा नहीं, पी और एफ के ही हो, पी और एफ के बीच ही। ठीक, बातें समझ में आ गई। तो आपने दोनों अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये तीनों में प्रतिबिंब बनाना सीख गए। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।